भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मैं इस संसार में शांति नहीं बल्कि तलवार लेके आया हूँ। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के समाचार में प्रभु यह वचन कहते हैं, मैं इस संसार में शांति नहीं बल्कि तलवार लेके आया हूँ। तलवार दो टुकड़ा करता है, तलवार दो भाग करता है, विभाजित करता है, यानी अलग करता है। यदि हम सोचे तलवार का काम है अलग करना, यानी जो प्रभु यीशु के साथ है, जो प्रभु पर विश्वास कर कर जीता है, वह उसके जीवन में तलवार का जीवन जैसा हो जाता है, यानी कष्ट विपत्ति परेशानियां आ जाती है। क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि एक व्यक्ति प्रभु के साथ रहे, उसको वचन को सुने, उसके अनुसार जीवन बिताएं। जब जो कोई प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, उसके जीवन में तलवार आ जाता है, यानी कष्ट आ जाता है। आज हमें मनन चिंतन करने की ज़रूरत है, क्या मैंने प्रभु यीशु को अपनाया कि नहीं। जब यदि मैंने प्रभु यीशु को अपनाया है तो सचमुच में मेरे जीवन में तलवार है, यानी कष्ट परेशानियां हैं। तो आइए हम उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे जब जब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया हो, कष्ट दर्दों को दूर किया हो, ताकि मेरे जीवन में हमेशा खुशियाँ रहे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो खो देगा, यदि जो कोई मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वो सुरक्षित रखेगा। तो आइए हम अपने पापों को याद करते हुए प्रभु से माफ़ी मांगे, ताकि इस मिशन बलिदान में हम योग रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कीर्तनीय कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
आमीन। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसमें खाई हमने, क्षमा करो हमें। तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसमें खाई हमने, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। धन का गर्व किया, क्षमा करो हमें, की बुराई सबकी हमने, क्षमा करो हमें। मन में धन का गर्व किया, क्षमा करो हमें, की बुराई सबकी हमने, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है, ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब क्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे क्रिस्त विरोधी बातें का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। मिस्र देश में एक नए राजा का उदय हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, सुनो, ये इस्राएली संख्या और शक्ति हम में से अधिक हो गए हैं। हमें ऐसा उपाय सोच निकालना चाहिए जिससे उनकी संख्या ना बढ़ने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध छिड़ने पर ये हमारे शत्रुओं का साथ दें और हमारे विरुद्ध लड़ने के बाद देश से निकल भागे। उन्होंने इस्राएलियों पर ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जो उन्हें बेगार में लगाकर उनका दमन करें।
इस्राएलियों ने इस प्रकार फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक गोदाम वाले नगर बनाए, किंतु उन पर जितना अधिक अत्याचार किया जाता था उतना ही अधिक वे संख्या में बढ़ते और फैलते जाते थे। इस कारण मिस्री उनसे डरने लगे। उन्होंने इस्राएलियों को बेगार में लगाया और उनसे कठोर परिश्रम कराकर उनका जीवन कड़वा बना दिया। उन्होंने गारा और ईंट बनाने और खेत में हर प्रकार का काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया। इसके बाद फिरौन ने अपनी समस्त प्रजा को यह आदेश दिया कि वह प्रत्येक नवजात इब्रानी लड़के को नील नदी में फेंक दे, किंतु सब लड़कियों को जीवित रहने दे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, इस्राएल यह दोहराए, यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम उनका क्रोध भड़का, तब वे हमें जीवित ही निगल गए होते। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। बाढ़ हमें डुबा ले जाती होती, जलधारा हमें बहा दिया होता और चारों ओर उमड़ती लहरों में डूबकर मर गए होते। धन्य है प्रभु, उसने हमें बचाया और हम उनके दांतों में से निकल गए। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। देखो, फंदा टूट गया है और हम बच गए हैं। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। शांति नहीं बल्कि तलवार लेके आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सांस में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन चोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को ये अनुदेश देकर बाद में यीशु यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और समाचार का प्रचार करने वहाँ चल दिए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु का वचन हमने सुना, जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवन कितना अनमोल है, कितना अमूल्य है, यह
हमने देखा है, अनुभव किया है, सुना है इस कोरोना महामारी के समय में। कुछ लोग श्वास लेने के लिए तरसते थे, कुछ लोग अपना सब कुछ बेचकर अपना जीवन वापस लाने के लिए डॉक्टरों के पास गिड़गिड़ाते थे। क्या हम, जिसने हमको यह जीवन दिया है, सुबह उठकर क्या हम उसकी स्तुति करते हैं कि हमको यह नया जीवन दिया है? कितने लोग ऐसे हैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया है, यह श्वास दिया है जो हर बार हम लेते हैं। क्या कितने बार हमने प्रभु को धन्यवाद कहा? मनन चिंतन करें, क्योंकि जीवन अमूल्य है, अनमोल है। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुबह की वेला के लिए और एक दिन आपने हमारे जीवन में दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्यारे प्रभु यीशु, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्यारे प्रभु यीशु, हमें शक्ति और सामर्थ्य दे। आज के पूरे दिन को आपके चरणों में अर्पित करते हैं, ताकि हम आज के दिन में आपके वचन के अनुसार हम चल सकें। ये प्यारे प्रभु यीशु, साथ ही प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग बीमार हैं, जो कष्ट परेशानी में हैं, ये प्यारे प्रभु यीशु, उन सबों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं, उन्हें चंगाई दे प्रभु। ये प्यारे प्रभु यीशु, जितने भी लोगों ने प्रार्थना की मांग की है, जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार में हैं, ये प्यारे प्रभु यीशु उनकी अच्छी सफलता दें। ये प्यारे प्रभु यीशु, साथ ही प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस विश्व बलिदान में भाग ले रहे हैं, ये प्यारे प्रभु यीशु उनको और उनके परिवारों को शांति प्रदान कर, उनके परिवार में खुशियाँ प्रदान कर, ताकि वे आप पर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु आपके नज़दीक और नज़दीक आ सके। ये प्यारे प्रभु यीशु, साथ ही प्रार्थना करते हैं हमारे पल्ली के लिए, पल्ली वासियों के लिए प्रभु। ये प्यारे प्रभु यीशु, आप सबों को अपने छत्र छाया में सुरक्षित रख, ताकि वे प्रभु आपके वचन पर विश्वास करते हुए प्रभु चल सके। यह दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। रोटी गेहूँ दानों की, अंगूरी दाख फलों की, चढ़ाते प्यार की निशानी। दे प्रभु प्यार तेरा, रोटी में एकता का, दैनिक भोजन में प्रभु। रोटी गेहूँ दानों की, अंगूरी दाख फलों की, चढ़ाते प्यार की निशानी। दे प्रभु प्यार तेरा, रोटी में एकता का, दैनिक भोजन में प्रभु। स्वीकारो हे पिता हमारी बेटिता, पावन करे हे पिता, स्वीकार हे पिता। स्वीकार हे पिता, पावन हे पिता, पावन हे पिता, स्वीकार हे पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी से ग्रहण करे वे अधिक अधिक पवित्र होते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गीत और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतीक्षा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य का एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान
युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम जिसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांतता एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मुझको तेरा दिल में मेरा वास होने से दिन आ प्रभु जी, आओ दिल में दे दो अपना प्यार। मुझको तेरा दिल में मेरा वास होने से दिन आ प्रभु जी, आओ दिल में तुम हो तारनहार, पाप के मोचनहार। तुम हो तारनहार, पाप के मोचनहार। प्रेम सितारा हो, जगमग तारा हो, आओ दिल में दे दो अपना प्यार। मुझको तेरा दिल में मेरा वास होने से दिन आ प्रभु जी, आओ दिल में
हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जाइए और प्रभु के समाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। धन्यवाद तुझे हम देते हैं सारे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद तुझे हम देते हैं सारे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद तुझे हम देते हैं सारे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद तुझे हम देते हैं सारे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद प्रभु तेरा। धन्यवाद तुझे हम देते हैं सारे दिल से धन्यवाद।